हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टेक लिमिटेड की। देखिए, इसको मैंने पहले भी कवर किया था, बट एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो हम बनाते हैं। और वीडियो बनाना लाजमी था इसके लिए, क्योंकि मैं इसको रडार पे रखे हुए था। और हम यहाँ थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम हाइड करेंगे और ध्यान से देखिए इस चार्ट को। पहले मैं इस मास्टर की पूरी जर्नी को ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये देखिए, यहाँ रेंज में फंसा हुआ था मास्टेक। ध्यान से देखिएगा, मास्टेक का ये जो रेंज था सन 2000 का था, और इसने ब्रेक कब किया? 2017 में, यानी 17 साल का ब्रेकआउट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है मास्टेक में। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बस ड्रॉ करेंगे हम, और उसके बाद देखिए कमाल। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ से मास्टेक ने एक बार ट्राई किया है, कई बार ट्राई किया, लेकिन रेजिस्टेंस से बहुत नीचे से ही रिजेक्ट होके यहाँ पे एक दो बार ट्राई किया है कई कैंडलों से। मंथली चार्ट है तो यहाँ 3 कैंडल और यहाँ भी 3 कैंडल, बहुत दम लगाया लेकिन नहीं कर पाया 2015 में। उसके बाद यहाँ एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया और थोड़ा कंसोलिडेट रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ। यहाँ आके फिर इसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया और फिर अपने मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक किया। और यहाँ देख सकते हैं 4-5 बार बड़ी मतलब कि रिजेक्शन इसको मिला हुआ है, और उसके बाद ये गिरा है। लेकिन दूसरी बार में अच्छे वॉल्यूम अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया, और वहाँ से इसकी जर्नी देखिए। 558 रुपये का शेयर, और हाई कितना मारा? 3800 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें तो अभी प्रेजेंट में इसमें काम करना है ना। तो ये इसका बैक डाटा था जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि क्यों मैं लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे काम करता हूँ। और मेरे मल्टीपल जो मतलब कि मेरे जो ट्रेड होते हैं मल्टीपल टाइम बहुत कम होते हैं, यानी कि मैं एक साल में 4 से 5 ही ट्रेड करता हूँ, और उनका होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है, 6 मंथ, 12 मंथ, या फिर 1.5 मंथ, मतलब 1.5 ईयर तक। ऐसा क्यों करता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं उसके पूरे मूवमेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो देखिए, मास्टेक यहाँ से गिरा, यहाँ डब्लू पैटर्न ज़रूर बनाया लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो उसे हम डबल टॉप भी बोल सकते हैं, डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे मास्टेक की। ठीक है, अगर ध्यान से देखें आप तो मास्टेक ने अपना बॉटम आउट किया था, करने के बाद ब्रेक किया। यहीं पे सारे लोग फेल होते हैं। क्यों होते हैं मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, जब ब्रेकआउट होता है शेयर तो यहाँ से 15-20% का मूव देगा। और देखिए, ब्रेकआउट हुआ है 1911 रुपये, शेयर कहाँ तक का हाई मारा? 2105 रुपये, और फिर ये यहीं जोन पे आया। लेकिन कितने हफ्ते में? तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ता। ठीक है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जेन्युइन बात है कि ये 1 से 8 हफ्ते 10 हफ्ते भी लगा देता है रीटेस्ट करने में। लेकिन होता क्या है, आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ डालते इस जोन पे, और उसके बाद अगर हम यहाँ एंट्री बनाते तो देखिए धीरे धीरे इसका जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव हो चुका था। थोड़ी देर के लिए यहाँ साइडवेज हुआ, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये ध्यान से देखने वाली बात है। अगर आप यहाँ भी देखें तो एक रेजिस्टेंस को इसने फेस किया है थोड़े दिन के लिए, थोड़ा नीचे भी आया है रिटेस्ट करके, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया है। कैसे किया है वो आप देखें। कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालते हैं, जो कि इसने प्रॉपर मेंटेन किया है। तो पैनिक नहीं होना है। मार्केट में 1-2 दिन के लिए पैनिक होता है, लेकिन अपने पोजीशन को आप ये देखें कि क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्या ये पैनिक सिचुएशन आई है। ये किस लिए आता है? ये आता है अच्छे शेयरों को हाथ से निकालने के लिए, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और इन पेशेंस होकर सेल कर देते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन उनके अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, और वो सेक्टर बुलिश है, तो कुछ टाइम के लिए मार्केट में कभी कभी पैनिक आता है और माल छुड़ाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ़िलहाल में, ध्यान से समझिएगा। इस चार्ट को बहुत काम आएगा ये, क्योंकि ये स्टॉक मैं आप लोगों के लिए इसलिए अपडेट कर रहा हूँ। मैं रात को 1 बजे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। यहाँ कलर मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया। अब यहाँ ध्यान से समझिए एक बात को। अगर हम यहाँ भी ट्रेंड लाइन बेसिस पे मार्क करते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है।
इससे भी किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ट्रेन लाइन से काम चल सकता है। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता था, मैं इसको आज करीब 6 हफ्ते से रडार में रखा हूँ। मेरे एक साइबेरिया से फ्रेंड हैं, उनका भी अपडेट आया था, मैंने उनके साथ भी ये चार्ट पोस्ट किया था। वो कई हफ्ते से ट्रैक कर रहे थे इसको, और मैं भी, कि ये रीटेस्ट करने आएगा, और आया भी। तो यहाँ पे मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी क्या थी दोस्तों, देखिए इसने जो ब्रेक किया है इस जोन को, तो इस तरीके से मैं इसको देख के चल रहा था कि ट्रेंड लाइन बेसिस पे ये अर्ली सिग्नल देता है, थोड़ा आपको शेयर थोड़ा सस्ते भाव में मिल जाता है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा वो कॉस्टली हो जाता है, बट ये परफेक्ट रीटेस्ट का सेटअप है। अब आने वाले मंडे के दिन इसको ध्यान देना है कि ये यहाँ से क्या कर रहा है, इस पर निगाहें गड़ाए रखें। और यहाँ आरआर भी फेवरेबल है, और परफेक्ट रीटेस्ट भी कर चुका है ये, ठीक है ना। और मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था, तो मैं यही करता हूँ। अगर ब्रेकआउट पे कोई शेयर ब्रेकआउट देता है तो मैं उसे सिर्फ रडार पे रखता हूँ, क्योंकि वो रीटेस्ट करने के बाद पता चलता है जब मार्केट गिरता है ना तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है। और फंडामेंटली मुझे ये बहुत अच्छी कंपनी लगती है, क्योंकि अभी ये गिरने से पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर था, बट आज मैंने देखा तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी थोड़ा घटा है। सेक्टर पी रेशियो, पीवी, आरओसी, आरओई, ईपीएस ग्रोथ सभी अच्छे हैं, और पिछला क्वार्टर भी इसका बहुत बढ़िया आया था। तो इस तरीके से देख के चल सकते हैं आप। और 3,030 के आसपास अगर ये मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस इसमें छोटा सा डाल के हम काम कर सकते हैं। 2947 रुपये का, 100 रुपये का स्टॉप लॉस इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना होइए, बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझिए, सिर्फ और सिर्फ सेटअप के ऊपर काम करिए। अगर ये शेयर यहाँ से निकलता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अगला टारगेट आएगा वो ये है, जो कि ये जहाँ से रिजेक्ट हुआ है। और अगर इसने ऑल टाइम हाई भी अचीव कर लिया तो फिर इसके टारगेट बहुत लंबे हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये जो इसका 3,654 रुपये का टारगेट है, वो तो हाल फिलहाल का ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद अगर इसका हम टारगेट कैलकुलेट करें तो हमें टारगेट इसका अचीव जो होगा वो होगा तकरीबन, आप देख सकते हैं 5,820 रुपये का, 35 रुपये का मान के चले, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि बाज़ार में जब तेज़ी रहती है ना तो उसमें लोग स्विंग करते हैं तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन मेरा वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे काम है, तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ कि ब्रेकआउट होने देता हूँ, उसके बाद रीटेस्ट का वेट करता हूँ। रीटेस्ट इज़ द परफेक्ट मतलब कि ट्रेडिंग सेटअप है मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा काम करने का अनुभव है, और मैं इसी अनुभव पे प्रैक्टिस करता हूँ, और वही अनुभव आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। मैं जहाँ तक है कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन देने नहीं आता हूँ। सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि आप लोग भी इस सेटअप को अपनाएं और दूसरे पे डिपेंड ना होके खुद से ट्रेड करें। और ये क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रेकआउट पे काम कर रहे हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लेना भी सीखिए, और इसमें परफेक्ट सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना सीखिए। और डिसिप्लिन इसमें मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।